गई तब नारद जी ने कहा कि हे भक्ति तू चिंता मत कर, मैं स्थापयामि गेहे गेहे जने जने घर घर में तेरी स्थापना करूंगा। पर कैसे करूंगा? कलयुग में तो नारद जी ने क्या कहा कि अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवा, मैं महोत्सव के द्वारा लोगों में घर घर में भक्ति की स्थापना करूंगा। तो महोत्सव होना चाहिए, नवरात्रि महोत्सव भी हो, जन्माष्टमी महोत्सव हो, रामनवमी उत्सव हो, ये उत्सव मनाओ, लेकिन उत्सव वेद धर्म की वेद मर्यादा के अनुसार मनाओ। आजकल नवरात्र उत्सव भी वेद के अनुसार नहीं मनाया जा रहा है। और अब थोड़े दिन बाद आने वाला है एक उत्सव जिसका नाम है गणेश उत्सव। निवेदन हमारा बस आपसे ही रहेगा कि प्रथम बात तो यह है कि गणेश उत्सव एक कोई धार्मिक आयोजन नहीं है, यानी ये तो एक राजनीतिक आयोजन था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा देश को आजाद कराने के लिए गणेश प्रतिमा आदि की स्थापना हुई थी। लेकिन उत्सव मनाने से निश्चित बात है कि लोगों में भगवान की भक्ति जागती है, लोग भगवान से जुड़ते, बच्चे भगवान से जुड़ते हैं। तो उस उत्सव को आप लोग मनाइएगा, जरूर मनाइएगा, हमारी ओर से मना नहीं है। लेकिन आज जो बड़ी बड़ी मूर्तियां लाई जा रही हैं, आपने देखा होगा हमारे यहाँ पार्थिव पूजा शंकर जी की हम लोग करते हैं ना, तो उसमें लिखा है कि मिट्टी कहाँ से लाना, शुद्ध स्थान से मिट्टी लाओ, उस मिट्टी को शुद्ध करो, उसमें गंगा जल डालो, उसका संस्कार करो, फिर कितनी बड़ी प्रतिमा बनानी, ये भी एक विधान है। अब जो मूर्ति आज आप लोग ला रहे हो बाजारों से 11 फीट की, 10 फीट की, 8 फीट की, उस मूर्ति में कहाँ मिट्टी शुद्ध होगी, कहाँ मंत्र बोलकर मूर्ति बनाई गई होगी। उसमें फेविकोल अलग लगा है, तो पता नहीं काय काय की समीधा उसमें लगी है, तो उसमें अपवित्र वस्तुएं भी सम्मिलित हैं। और 10 दिन हम लोग पूजते हैं। और पार्थिव पूजा का यह विधान है, पार्थिव पूजा जिस दिन निर्माण करो उसी दिन मंत्र बोलकर वापस विसर्जन करो। लेकिन 10 दिनों तक हम उस पार्थिव मूर्ति को रखते हैं। पार्थिव मूर्ति को रात में अकेला छोड़ने से भूत प्रेत का वहां अतिक्रमण हो जाता है। 10 दिनों के बाद जब आज स्थिति ऐसी बन गई कि मशीनों से सरकारों को जेसीपी लगानी पड़ी, क्रेन से विसर्जन करना पड़ रहा है। यह उत्सव आज एक प्रकार से केवल दिखावे में बदल गया है, पाखंड में बदल गया। इसलिए सबसे हमारा निवेदन रहेगा कि आप लोग भी वो जो बड़ी बड़ी मूर्तियां लाने की अपेक्षा हो सके तो मिट्टी की मूर्ति बना लो, वो नहीं हो तो बैनर लगा लो, पोस्टर लगा लो। और जो मूर्ति का पैसा बचे उस पैसे से गांव के अनेक मंदिर अभी अधूरे पड़े हैं, उन मंदिरों में उस धनराशि को लगाइए, गौशाला में वो राशि पहुंचाइए, धर्म भी बचाइए, धन भी बचाइए और उत्सव को पवित्र बनाइए। तो गणेश उत्सव की सबको मंगल कामनाएं। अगर आपके बच्चे समझाने पर भी नहीं समझे, उनको पहले समझाओ कि बेटा बैनर लगा लो, तस्वीर लगा लो, बनानी हो तो छोटी सी मिट्टी की मूर्ति तुम खुद ही बना लो जो पवित्र मिट्टी की हो, उसी की पूजा कर लो, उसी का विसर्जन कर दो। और जो घर में गणेश जी हैं पहले तो उन्हीं की पहले पूजा करो। केवल 10 दिन ही नहीं, हमें तो 12 ही महीने गणेश को पूजना है। जब तक मूर्ति टूटी नहीं तब तक विसर्जन करना भी अपराध माना जाता है। शास्त्र विधि को छोड़कर घोर तपस्या भी करोगे। गीता का 17 अध्याय श्लोक नंबर 5वां, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपोजना। शास्त्र को नहीं मानोगे, मन मर्जी से करोगे तो भगवान ने कहा दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता, पाखंड माना जाएगा, मैं इससे प्रसन्न नहीं होऊंगा। तो गणेश उत्सव वालों से सबसे निवेदन है, अगर यहाँ भी मनाते हो तो इस बार छोटी सी घर पे ही मिट्टी की मूर्ति बना लो, उसी का विसर्जन कर दो। अपवित्र मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों में अपवित्र सामग्रियां हैं, फेविकोल है, केमिकल है, यह अपराध है। और निवेदन आपसे बस यही है कि अगर ये बच्चे फिर भी नहीं माने तो चंदा देना ही बंद कर दो, सीधी सी बात। अगर नहीं सुधरे तो आखिरी यही है कि फिर चंदा, ऐसी जगह चंदा मत दो जहां देवता का अपमान हो रहा है। इतने फेंके जाते हैं भगवान, इतने और बाजारों में तो ये हाल है कि सरकार पहुंचाती गाड़ी है, अनंत चौदस के दूसरे दिन एक सरकार की ओर से गाड़ी आती है और अपने आप को भक्त बताने वाले अरे विसर्जन करने का समय नहीं तो सरकारी गाड़ी में डाल देते हैं। इस पाखंड से, इस अधर्म से भी हमें बचना है। आपके गांव में इस बार बंद करिएगा, बड़ी मूर्ति कभी मत लाइए, क्योंकि वो केमिकल से बनी है, फेविकोल से बनी है, अपवित्र वस्तु उसमें है। तस्वीर लगा लो, बैनर लगा लो, नहीं होता है। खूब खूब मंगल कामनाएं। वैसे भी आज के लगभग 60-70 बरस पहले ये उत्सव नहीं होता था, हो रहा है, अच्छी बात है। ये वीडियो गणेश उत्सव के पहले हो सके तो चारों दिशाओं में इसको वायरल किया जाए। तो